तो हेलो एवरीवन, आई एम हुजैफा फ्रॉम सीएच डिजिटल सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास कंट्रोल एप्लीकेशन के बारे में। ओके, मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है एडमिन पेज से। तो आइए मैं फटाफट से आपको होम पेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। होम पेज पे आपको पूरे सिस्टम की ओवरऑल समरी दिख जाती है। टोटल स्टूडेंट्स, टुडेज अटेंडेंस, पेंडिंग फीस एंड टुडेज इंक्वायरी। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो एक क्लासेस वालों को ऐड करना है वो है बैचेस का ऑप्शन। ओके, यहाँ से आप अपने बैचेस को ऐड कीजिए, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द क्लासेस में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द बैच होते हैं। ओके, सो यहाँ से हमको फटाफट से बैच क्रिएट करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी एक बैच क्रिएट कर दिया है 6A करके। ओके, यहाँ से आप इस बैच के डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो और सेव चेंजेस पे क्लिक करके अपने चेंजेस को सेव कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिखा देता हूँ। जो बैच हमने क्रिएट किया था वहां पर मैं आपको एक फटाफट से स्टूडेंट को ऐड करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट का फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर स्टूडेंट के पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फादर या मदर का फोन नंबर मस्ट है, आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ ताकि आपको व्हाट्सअप मैसेज शो कर सकूँ। ओके, सो फटाफट से मैं डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि जो व्हाट्सएप का अलर्ट है वो फादर के कांटेक्ट पे जाना चाहिए या मदर के। सो फॉर दिस पर्टिकुलर आई एम सेलेक्टिंग द फादर। यहाँ से हमको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। जो बैच हमने जस्ट नाउ क्रिएट किया था 6A बैच, हम उसमें ये स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते ही स्टूडेंट जो है वो इजीली उस बैच में एडमिट हो जाएगा। ओके, यहाँ बैचेस में हम लोग आके देख सकते हैं कि मोहम्मद इज एडेड इनटू 6A बैच। ओके, आइए मैं आपको थर्ड ऑप्शन दिखाता हूँ, रिसेप्शनिस्ट का ऑप्शन। अगर आपके क्लासेस में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है जो मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट को हैंडल करता है, सो आप उसको यहाँ से उसका एक क्रेडेंशियल्स बना के दे सकते हैं। वो भी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। देन माय प्लान के ऑप्शन में आपको आपका एनुअल प्लान जो आपने परचेज किया होगा क्लास कंट्रोल से, और आपके कितने मैसेजेस इस मंथ में सेंड हुए हैं या ओवरऑल सेंड हुए हैं उसकी समरी आपको माय प्लान के पेज पर दिख जाती है। ओके, सो ये हो गया पूरा होम पेज के बारे में। आइए मैं आपको इंक्वायरीज पेज के बारे में बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में पहले इंक्वायरी आती है। सो इंक्वायरी की डिटेल्स हमको यहाँ से फॉर्म में फिल करनी है। लेट्स से आई एम फिलिंग माय ओन नेम, सिक्स एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिए, स्टूडेंट का फोन नंबर डालिए, गार्जियन का फोन नंबर डालिए। इस सबको करके लीड को सेव कर लीजिए ताकि आपकी लीड इधर उधर मिस ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी एक लीड डाली हुई है। सो रिसेप्शनिस्ट या नॉन टीचिंग स्टाफ को क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉल करना है। वो डायरेक्टली यहाँ कॉल के बटन पे क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। जो भी कॉल में उनसे बात हुई है या बातचीत हुई है, कन्वर्जेशन हुई है, उनको यहाँ पर लॉक कर सकती है। ये लॉक जो है एडमिन को भी विजिबल होगा एज वेल एज रिसेप्शनिस्ट को भी विजिबल होगा। ओके, अगर मैं इस लीड को नॉट इंटरेस्टेड करता हूँ, सो ये लीड जो है वो आर्काइव में चली जाएगी। आर्काइव मीन्स ये लीड जो है ट्रैश बिन में चली जाएगी। हम इसको फ्यूचर में इस डिटेल को यूज करके दोबारा से इंक्वायरी कर सकते हैं, दोबारा से इंफॉर्मेशन क्लासेस के रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। ओके, फॉलो अप्स पे आपको वो दिख जाएंगे जिनसे फॉलो अप लेना है, या फिर जिनका कॉल ओवर ड्यू हो गया है या जिनका कॉल मिस हो गया है। सो आपकी एक भी लीड जो है इस सिस्टम की वजह से मिस नहीं होगी। ये ओवरऑल समरी मिल जाती है आपको इंक्वायरी के। सो ये हो गया पूरा ओवरऑल सेक्शन इंक्वायरी का। आइए मैं अब आपको बताता हूँ अटेंडेंस का सेक्शन। अटेंडेंस में सबसे पहले आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। आज के बैच के जो मार्क करना बाकी है वो दिख जाता है कि आज का बैच मार्क नहीं किया हुआ है। तो चलिए मैं 6A की अटेंडेंस लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे 6A पे क्लिक करेंगे आपको 2 जुलाई यानी आज की डेट जो है दिख जाएगी। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। लेट से एक प्रेजेंट है, एक एब्सेंट है, मैंने सबमिट कर दिया यहाँ से। सो अहमद इज एब्सेंट एंड मोहम्मद इज प्रेजेंट। ओके, अगर बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है रिसेप्शनिस्ट से, सो यहाँ से जाके वो डायरेक्टली उसको एडिट कर सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर डेट। ओके, सो दिस इज अबाउट द अपडेट अटेंडेंस। नाउ हिस्ट्री बटन पे जाते ही आपको उस बैच की या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की आपको पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा कि ये मंथ में उनका क्या रिकॉर्ड है अटेंडेंस का, या फिर आपको पिछले महीने का देखना है या फिर कोई भी महीने का रिकॉर्ड देखना है तो आपको हिस्ट्री में से दिख जाएगा।
अब जो बच्चे डेली एब्सेंट है उनको कॉल करने के लिए यहाँ पर एब्सेंट लॉग का ऑप्शन दिया गया है। एब्सेंट लॉग पे जो बच्चा, जैसे अहमद को मैंने आज एब्सेंट मार्क किया है, सो यहाँ पर एब्सेंट लॉग में उसका आ जाएगा। यहाँ से रिसेप्शनिस्ट या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है कॉल कर सकता है, या आप खुद एडमिन हो तो आप भी यहाँ से कॉल कर सकते हो। यहाँ से कॉल करते ही सीधा उस बच्चे को कॉल लगेगा, उससे क्या बात हुई, लेट से करंटली ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो हमने फीवर डाल के कॉल को डन कर दिया। ओके, सो यहाँ पर दिख गया कि एडमिन ने फीवर मार्क किया है। ओके, सो ये हो गया अटेंडेंस पेज। मैं अब आपको एक स्टूडेंट की फीस सेटअप करके बता देता हूँ। जैसे हमने अभी एक स्टूडेंट को ऐड किया है मोहम्मद करके, सो फीस के अंदर हमको सबसे पहले दो ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट्स का एंड लमसम का। ओके, एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बैच सेटअप का। जैसे हमने अभी न्यू बैच ऐड किया है 6th का, सो हमको यहाँ पर उसकी फीस सेटअप करनी है। लेट्स से आई एम सेटिंग इट अप 6000। सो जब भी मैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट को या फिर कोई स्टूडेंट को दिस पर्टिकुलर बैच ऐड करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 6000 फेच कर लिया है। ओके, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको कितने दिन का गैप रखना है। अगर किसी पेरेंट्स ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है तो उसका भी ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहीं पर मिल जाता है। और बाकी की जो चीजें हैं वो बाकी का अमाउंट बाकी की डेट के हिसाब से स्प्लिट हो जाता है। ओके, मैं आपको दिखाने के लिए अभी लमसम जो है फील्ड्स को पे कर देता हूँ और आपको इसका एक रिसिप्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिसिप्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपकी क्लास का लोगो आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है ये फीस की दिख जाएगी, और ये फीस जो है वो पेरेंट्स के नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड हो जाएगी। ओके, देखिए पेमेंट रिसिप्ट हमारे पास आ गई है व्हाट्सएप पे। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। इस तरीके से मैसेज जो है वो पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा और पेमेंट की रिसिप्ट भी पहुंच जाएगी। ओके, इसकी वजह से जो है पेमेंट्स का हर्डल जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। देन अगर किसी बच्चे की फीस या किसी स्टूडेंट की फीस ओवर ड्यू है, या किसी स्टूडेंट का इंस्टॉलमेंट जो है आने वाला है, तो वो ड्यू सून, ओवर ड्यू और कॉल लॉग में दिख जाएगा। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आपको ओवरऑल डेटा एनालिसिस मिल जाता है फीस का, कितना फीस कलेक्ट हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितना कलेक्शन रेट है। अकॉर्डिंग टू डे वाइज आपको सारी समरी यहाँ पर रिपोर्ट के पेज पर मिल जाती है। ओके, सो ये हो गया फीस का सेक्शन। अब आपको बताता हूँ मैं, अगर वीकली टेस्ट होते हैं आपकी क्लास में तो सिंपली बैच को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर टेस्ट का नाम डालिए, लेट्स से टेस्ट 1। सब्जेक्ट जो हमने बैच सेटअप करते वक्त डाला था यही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। सो लेट्स से हिस्ट्री का टेस्ट है, 30 मार्क्स का टेस्ट है, डेट क्या है टेस्ट की, आज है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर टेस्ट की अटेंडेंस आ जाती है। तो लेट्स से मोहम्मद इज अगेन एब्सेंट। ओके, सो आई हैव सबमिट द टेस्ट अटेंडेंस। देन आफ्टर जब पेपर चेक होके आपके पास आ जाए तो यहाँ पर आप जो है उसकी डिटेल फैच कर फिल कर सकते हैं। जो बच्चा एब्सेंट था, जो स्टूडेंट एब्सेंट था, उसका जो है यहाँ पर एब्सेंट स्टूडेंट्स करके दिख जाता है। और ये अलर्ट जो है वो 30 मिनट्स के बाद पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर चला जाता है कि आपका स्टूडेंट ये टेस्ट में एब्सेंट था। ओके, यहाँ पर मैं आउट ऑफ 30 मार्क्स फिल कर देता हूँ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, और मैं सबमिट मार्क्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया एकदम सिंपल काम टेस्ट का। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट और अटेंडेंस के बेसिस पे जो है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का रिपोर्ट किस तरह बनता है। जैसे हमने एक स्टूडेंट को ऐड किया था, तो मैं उसका रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ से एडमिन जो है वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है। और ये रिपोर्ट जो है मंथ के एंड में हर एक पेरेंट्स के व्हाट्सएप नंबर पर चली जाती है। अगर किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको पूरे ओवरऑल बैच का अगर रिपोर्ट चाहिए, एब्सेंटी, प्रेजेंटी, टेस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑल द थिंग, तो आप उसका बैच सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और उसका ओवरऑल बैच का जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ओके, मैं एक और बैच का आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट से इट इज नाइन्थ इवनिंग बैच। आई एम क्लिकिंग टू जनरेट डाउनलोड पीडीएफ। तो पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, हमें 9th इवनिंग के सारे बच्चों का रिपोर्ट एक जगह पे दिख जाएगा। ये यूजफुल और बेनिफिशियल होता है आपके बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट सेक्शन। आइए मैं अब आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई टीचिंग स्टाफ है, जैसे कोई टीचर आपके पास पढ़ाने आते हैं, तो आप उनका यहाँ पर वो टीचर का सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो कौन से बैच में पढ़ाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ओके, स्टाफ ऐड करते ही आपको जब वो टीचर
लेक्चर के लिए आते हैं तो सेलेक्ट स्टाफ पे जाना है, स्टाफ को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट कौन सा है आज उनका, इंग्लिश है लेट्स से। देन कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ या एडमिन इटसेल्फ उनको क्लॉक इन करेगा। सो जैसे ही यहाँ पर क्लॉक इन करेंगे वो टीचर का स्टेटस हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ओके, और यही चीज जो है हमें डैशबोर्ड में भी विजिबल रहेगी कि या अमित सर इज टीचिंग राइट नाउ। ओके, अगर जैसे ही उनका लेक्चर फिनिश हो जाता है सो हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपली एक क्लॉक आउट की बटन पे क्लिक करना है और उनका जो है स्टाफ का रिपोर्ट जनरेट होके हमें स्टाफ के रिपोर्ट पे दिख जाएगा कि अमित सर हैज टेकन द लेक्चर, 2 lectures टुडे 2 जुलाई at 12:07 to 12:07। ओके, इट इज जस्ट फॉर दी डेमो पर्पस। आप यहाँ से उसकी टीचर की रिपोर्ट देख सकते हो बाय मंथ और बाय ईयर और डेट रेंज, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका पूरा एडमिन पैनल। आइए मैं शॉर्टली आपको रिसेप्शनिस्ट पैनल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं रिसेप्शनिस्ट से आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ। रिसेप्शनिस्ट के पास सारे ऑप्शन जो है वो सेम रहेंगे एक्सक्लूडिंग फीस ऑप्शन। रिसेप्शनिस्ट कांट कंफर्म द फीस कलेक्शन। रिसेप्शनिस्ट जो है सिर्फ अमाउंट को रिसीव करेगी, अमाउंट को रिसीव करते ही आपके पास जो है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कंफर्मेशन आएगा। लेट्स से मैं स्टूडेंट का रिसेप्शनिस्ट बन के फीस कलेक्ट करता हूँ। सो दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमें शाहिद का हमें एडमिन पैनल पे नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिसेप्शनिस्ट हैज कलेक्टेड द पेमेंट। ओके, सो देखते हैं फीस के उसमें जाकर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि शाहिद से जो है पेमेंट कलेक्ट किया गया है। जब एडमिन यहाँ से कंफर्म करेगा तो शाहिद का वो पर्टिकुलर पेमेंट जो है वो कंफर्म होगा। सो ये था हमारा ओवरऑल क्लास कंट्रोल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।